21 नंबर सवाल से शुरू होगा। दो वर्ग जिसके विकर्ण का रेशियो दिया हुआ है, एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है। दोनों वर्ग के विकर्ण का रेशियो दिया गया है 2:5। अगर ये 2x है, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है एरिया 1 रेशियो एरिया 2। ठीक, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक तो होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। एक और फॉर्मूला तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अंग्रेजी में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण डी का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप जानते हैं। पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, है ना। पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ 4 इंटू साइड, ये होता है। ये बेसिकली 3 फॉर्मूला है आपके पास जिसका कि आपको काम करना है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल चाहिए मुझे, एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो, वो एरिया होता है विकर्ण 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। अच्छा, x लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ संख्या नहीं निकालना है, तो सीधे लिख देते हैं 2a स्क्वायर रेशियो 1/2 इंटू 5 स्क्वायर। 1/2 कट गया। अब स्क्वायर स्क्वायर मत काटिएगा, कैलकुलेशन करना होता है। 2 दूनी 5 का स्क्वायर 25। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक और सवाल देख लीजिए। एक वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी और वास्तविक। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत ही थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक वर्ग है, उसके विकर्ण को डबल कर दिया जाए। अगर यहाँ x है, इसको डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए 2x कर दिया जाए। नहीं, x को डबल करिएगा तो 2x हो जाएगा। हम x बोल रहे हैं, बाद में नंबर चेंज कर देंगे। तो परिणामी और वास्तविक वर्ग का क्षेत्रफल। परिणामी और वास्तविक क्या होगा भाई? वास्तविक माने ये ओरिजिनल, इसको वास्तविक बोलते हैं। अब परिणामी माने ये रिजल्टेंट, परिणामी रिजल्टेंट बोलते हैं इसको। सवाल जो होता है वो वास्तविक अनुपात परिणामी होना चाहिए। इसमें उल्टा है, पहले क्या दे रहा है ये वाला परिणामी, अनुपात क्या वास्तविक, यानी बात को उल्टा कर दिएगा। ये वाला डाटा पहले, ये वाला बाद में। देखिए सवाल ठीक से पढ़ के, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है ना। फिर सही बात, इसको 1x इसको 2x, x का कोई मतलब है नहीं। जब अनुपात है, अनुपात निकालना तो बिना x के भी हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले परिणामी है, तो परिणामी तो ये वाला हो गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण है 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसका 1/2 इंटू विकर्ण है 1 का स्क्वायर। 1/2 कट गया। 2 का स्क्वायर कितना 4:1। याद रखिएगा, अगर आप बनाते हैं तो 1:4 भी आ जाएगा और जो आएगा वो भी आपके आंसर में रहेगा। तो थोड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसीलिए स्पष्ट लिख दिया परिणामी वास्तविक। पहले इसका डाटा फिर इसका डाटा। सवाल जैसे पूछ रहा है वैसे जवाब देने का, इसीलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा जाना। चलिए ठीक है, कॉपी कर लिया जाए। एक वर्ग है, उसी वर्ग के विकर्ण पर खींचा गया है एक दूसरा वर्ग। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ऐसा फिगर है ना। एक वर्ग का विकर्ण है ना, क्या नाम है विकर्ण का नाम BD। उस BD पर एक दूसरा वर्ग खींच दिए, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी कि आपको निकालना है एरिया ऑफ ABCD रेशियो एरिया ऑफ BDEF, है ना। BDEF यही फाइंड आउट करना।
कैसे होगा? मान लेते हैं कुछ, क्या मान ले भाई, BD को कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले BD को? चलिए 10 सेंटीमीटर मान लिया। अपने मन से BD को क्या मान लिया हम? 10 सेंटीमीटर मान लिए। अच्छा, आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। तो जो भी मानना हो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 10 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो BD की कहानी ये है, BD जो है वो ABCD भुजा में क्या है? ABCD भुजा की क्या है? ABCD वर्ग का क्या है? ये ऐसे लिख देते हैं, BD जो है वो ABCD में, ABCD जो वर्ग है आपका, ABCD का क्या है? ये विकर्ण है। नहीं, ABCD का क्या है? विकर्ण है। जबकि यहां पर देखेंगे BD जो है वो BDEF का, BDEF का क्या है? BDF की ये भुजा है। नहीं, एक में विकर्ण है जबकि एक में भुजा है, तो उसी हिसाब से आपका क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें जो ABCD है, इसमें BD जो है वो विकर्ण है, तो विकर्ण वाला क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जबकि दूसरा वाला फिगर जो है BDF, इसमें ये भुजा है तो लिख दीजिए भुजा का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ कट गया, इसीलिए बोले आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना में। हालांकि ये भाग में है, गुना में होगा ऐसा नियम नहीं होता है। नियम दूसरा होता है जो रेशियो में हम लोग पढ़े, फिर आगे भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस बना डालिए, ठीक है? कोई दिक्कत? रुक जाइए, लिखिए मत। अभी एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग के विकर्ण और दूसरे वर्ग की भुजा, दोनों की लंबाई कितनी है? 10 है। सेम क्वेश्चन है, नंबर भी 10 ही है। बस डायग्राम यहाँ ऐसा है, एक वर्ग है, उस वर्ग का जो विकर्ण है, एक वर्ग है, उस वर्ग का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 10, जिसका नाम हम लोग रखे थे ABCD। विकर्ण की लंबाई कितनी है? 10। एक दूसरा वर्ग है जिसमें ये जो BD है वो क्या है? भुजा है 10। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। एरिया ऑफ ABCD रेशियो एरिया ऑफ BDEF, है ना? सेम क्वेश्चन है, क्या सेम आंसर होगा? 1:2। क्लियर? पेज नंबर 1 निकालिए आप, सेट का पेज नंबर 1 दिखा? पेज नंबर 1 देखें आप, सेट प्रैक्टिस में है आपका पेज नंबर 1, फॉर्मूला वाला सेक्शन, वर्ग वाले में पॉइंट नंबर 5 पढ़िए क्या है। पॉइंट नंबर 5, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक नया वर्ग बनाया जाए तो उसके मूल तथा नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। किसी वर्ग के विकर्ण पर देखिए एक नया वर्ग बनाया जाए तो इसका जो मूल वर्ग है और जो नया वर्ग है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:4 हो जाएगा। नहीं, हाँ बोल रहे हैं, 1:2 होगा। मैं तो जो बोल देंगे मान लीजिएगा। और उस वक्त इसको हम बोले थे कि इसको बाद में बताएंगे, देखिए सबूत के साथ। आप इसको रट्टा मार सकते हैं। क्लियर? अच्छा, डायग्राम ऐसा है और इसी को थोड़ा डायग्राम बदल कर देखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, यही था वो पॉइंट। इसमें एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, उसको बाद में देखेंगे जब सवाल